नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का विषय है हमारा कोविशील्ड वैक्सीन, जिस पर आजकल खूब राजनीति चल रही है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में छपी है, द डेली टेलीग्राफ में भी छपी हुई है, ब्रिटेन के अखबार में। और शुरू में ही आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाओगे कि इस खबर का मतलब क्या है इस समय छपने का। जब कोविड आया, कोरोना, तो उस समय कई देश इसके वैक्सीन को बनाने की बात कर रहे थे। उन्हीं में से एक थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसने ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के कोविशील्ड वैक्सीन तैयार किया, जो कि विश्व के 170 कंट्रीज में सप्लाई की गई, करोड़ों लोगों को लगाई गई। भारत में भी सीरम इंडिया के द्वारा ये जो है तैयार की गई और प्रोड्यूस किया गया, और फिर 70% से ज़्यादा भारतीयों को दी गई है। खबर यह है कि फरवरी के महीने में एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की एक शीर्ष अदालत में स्वीकार किया कि उसकी इस वैक्सीन के कुछ दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये स्वीकारोक्त इसलिए किया क्योंकि इसमें बताया गया है दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट, उससे पीड़ित 51 परिवारों को ने हाई कोर्ट में वहाँ पर ब्रिटेन में एक अर्जी दायर किया और इनसे 1000 करोड़ या 1000 करोड़ रुपीस का मुआवजा मांगा है। हालांकि अब मुआवजा तो इलेक्शन के फैसले के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसी डिमांड की गई है। इसमें जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है, इसने स्वीकार किया है कि उसकी इस वैक्सीन से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसको नाम दिया गया है थ्राम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। ठीक है, इसी को TTS शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है। और इस सिंड्रोम TTS की वजह से नसों में खून का थक्का जमने की संभावना हो सकती है, और अगर यह थक्का जमता है हार्ट में और ब्रेन में, तो वहाँ पर ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक का खतरा प्रॉपर है। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें फ्रॉड क्या है। जरा सा देखिए, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप इसके तथ्य को जान ही नहीं पाओगे। ये तो तथ्य है कि वैक्सीन लगी, ये भी तथ्य है कि एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो नहीं बताया जा रहा वो क्या है? जो नहीं बताया जा रहा है वो ये है, उसको आप लोग समझने की कोशिश करिए, और जो कि एस्ट्राजेनेका की रिपोर्ट में मिलेगा, और तमाम कुछ समाचार माध्यम इसको ओपन भी कर रहे हैं, जैसे आज तक, जी न्यूज़, इन लोगों ने ओपन भी किया है। तो आप लोग देखिएगा कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट, पहली बात तो जो दिखाई पड़ेगा वो इंजेक्शन लगने के या टीका लगने के 1 to 6 वीक्स में दिखाई पड़ जाएगा। अर्थात अगर शुरू के 1 महीने तक ये साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाई पड़ा, तो इसका मतलब इस वैक्सीन की वजह से साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है। बहुत सी नहीं, सारी अंग्रेजी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है, एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, सभी जानते हैं। इसी तरह से सारे वैक्सीन्स का भी साइड इफ़ेक्ट होता है, और इनसे TTS का ही इफ़ेक्ट कई और वैक्सीन्स में भी दिखाई पड़ता है, अर्थात वहीं खून का थक्का जमने का।
जैसे इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लेते हो उसमें भी हो सकता है, रेबीज का वैक्सीन लेते हो उसमें भी यही चीज़ हो सकता है, H1N1 वायरस की वैक्सीन लेते हो उसमें भी ये चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पर जितनी भी वैक्सीन्स हैं और जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं, और भी पोलियो का वैक्सीन होता है उसमें भी होता है साइड इफेक्ट। तो पहली बात तो ये आप अपने दिमाग में रखिए कि साइड इफेक्ट हर वैक्सीन से, हर एलोपैथिक दवा से होती है। तो इससे भी हो रही है। ऐसा नहीं कि जिसके विषय में क्लेम नहीं किया जा रहा है उसके साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, उनके भी साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन अब दिखाई कितना पड़ रहा है ये अलग विषय है। अब यहाँ पर ये जो साइड इफेक्ट हो रहा है इसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है, जबकि इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन साइड इफेक्ट उन वायरस के अटैक का भी होता है जो हमारे शरीर पर अनावश्यक रूप से अटैक करते हैं। इवन कोरोना वायरस का भी साइड इफेक्ट था। आपको जुकाम होता है उसका भी साइड इफेक्ट होता है, दवा खाने पर अलग साइड इफेक्ट होगा, जब अटैक करेगा वायरस या बैक्टीरिया तब अलग साइड इफेक्ट दिखेगा, ये भी होता है। तो इस फैक्ट को भी जानने की कोशिश करें। अब ये चीज़ें कोई बता ही नहीं रहा है, हर आदमी, हर लगभग समाचार माध्यम बस यही बता रहे हैं कि साइड इफेक्ट है, इसमें ब्रेन में और हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। लेकिन कब तक? अगर इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता तो वैक्सीन का साइड इफेक्ट टीका लगने के 1 to 6 वीक्स के बाद में दिखाई पड़ जाता। दूसरी बात, इसका जो साइड इफेक्ट दिखा भी है उसका जो परसेंटेज है वो यूरोपियन कंट्री में 0.0002% और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये है 0.0001%, जो कि बहुत ही कम है। ठीक होने वालों के कंपेयर में साइड इफेक्ट वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है, इसलिए भी इस वैक्सीन को सुरक्षित माना जा सकता है। भाई अल्टीमेटली तो सभी के साइड इफेक्ट है, तो क्या कोई टीका न लगाया जाए, कोई अपनी हेल्थ के लिए उपाय न करे? तो यह संभव काम है। अगर साइड इफेक्ट कम है, बहुत कम है, जो कि 0.0001% है, और वैसे जो है नॉर्मल मतलब कि प्रभाव उसका दवा का या वैक्सीन का ज़्यादा है, जिसके पर्पज की लगाई गई वो ज़्यादा सही हुआ, तो इसके माने वैक्सीन सही है। अब यह तो अदालत को निर्धारित करना है। तो यहाँ पर हमें इस फैक्ट को समझ लेना है और फिर हमें सोचना है कि हम जो है कैसे बिहेव करें कि इसका इम्पैक्ट जो है इस तरह का बिना समझे, बिना जाने बूझे ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए। मैं अपनी वीडियो को साथियों यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।